हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज क्लीमेंसन रिडक्शन देखेंगे। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और ये रिएक्शन अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के बात है, इसकी मैकेनिज्म भी अपन साथ में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए क्लीमेंसन रिडक्शन को, तो हम कहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड की जिंक Hg यानी कि इसको बोला जाता है जिंक अमलगम तथा कॉन्सनट्रेटेड यानी कि सांद्र HCl से कराने पर कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है या एल्केन में रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए एल्डिहाइड या कीटोन हो, क्लीमेंसन रिडक्शन है तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हमें एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब हम यहाँ पर जो ये कॉन्सनट्रेटेड HCl लिए हैं तो ये क्या है? एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। हम इसमें बोलते हैं कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, सामने जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड HCl है। अब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें होता क्या है, देखिए बस आपको ना डायरेक्टली इसमें बात ध्यान रखना है, बाद में हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है CO, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कन्वर्ट इनटू किसमें? CH2 में। ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगा। ये आपको नजर आने लगा तो ये आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो गया है एल्केन में। किस में कन्वर्ट हो गया है? एल्केन में। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल, ये हमारे पास R है, C है, H है, डबल बॉन्ड O है और हमने वो क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिएजेंट ये यूज़ कर लिया तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा RC। ये तो H2 में कन्वर्ट हो गया, ये आपका H है और ये आपका होता है एल्केन। बात समझ में आ रही है? ये होता है। जरा इस एग्जांपल की बात करें, आपने R की जगह CH3 यूज़ किया है तो ये CH3 ठीक है। ये जो CO है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका H है। अगर इसके नाम की बात करें तो ये इथेन है। इसको क्या बोलेंगे? इथेन या एथेन बोलेंगे। ठीक है, अगर सेम इसकी भी अगर करवाई जाए तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपका कीटोन है। एक्चुअली ये क्या है? एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एल्केन में। ये आपका कीटोन है, कीटोन वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। ये CH2 हो गया और ये क्या हो गया? CH3। और ये भी क्या है? मेथ एथ प्रोप, तो ये भी आपका एक एल्केन है और इसका नाम है प्रोपेन। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, एक सिंपल रिएक्शन है और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो खैर इतना कॉपी करिए, इसके आगे हम इसके मैकेनिज्म वाले हिस्से को देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, इसके बाद मैकेनिज्म। हाँ जी, चलिए इसके मैकेनिज्म को हम लोग देख लेते हैं कि मैकेनिज्म इसकी कैसे प्रोसीड होती है। तो हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म की। देखिए मैकेनिज्म में क्या है कि आपने देखा कि इसमें जिंक अमलगम यूज होता है तो इस हिस्से में क्या होता है कि जो जिंक होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें? Zn+2 में। ये तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा, क्योंकि ये क्या होगा कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो ही तो ये गया है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर उठा रहे हैं किसी एक रिएक्शन को, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को उठा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपने ये यूज़ किया इस तरीके से, यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका जिंक है ना, ये कन्वर्ट हो गया है Zn+2 में और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि जो ये O ग्रुप है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये पार्शियल निगेटिव बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, है ना।
अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको सेटिस्फाई करने चले जाते हैं। कुछ ऐसे समझिए कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा, उसके बाद हम समझेंगे। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के सिर पे माइनस और इसके सिर पे प्लस, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इसी को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि प्लस वाला हिस्सा तो यही है, ये देने की टेंडेंसी रख रहा है, तो ये इसी को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपको पता है कि इसके ऊपर +1 है, तो एक जाएगा तो न्यूट्रल कर देगा, लेकिन दूसरा भी जाएगा, और जब दूसरा जाएगा तो इसके सिर पे भी माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये ऑक्सीजन के सिर पे ये इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा खत्म हो गया। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी कि इसको न्यूट्रलाइज करने की, तो इसके लिए हमें HCl की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर समझिए, हम लेंगे HCl और HCl लेंगे 2 मोल। ये 2 मोल आप लेंगे तो आपको पता है कि ये 2H+ मतलब H+ और Cl- में ब्रेक होगा, और ये Cl- ये 2 टाइम इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब देखिए, ये दोनों देने की टेंडेंसी रख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये माइनस वाला हिस्सा इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये वाला हिस्सा भी इसको ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होगा तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है ना। ये फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये यहीं तो रुकता नहीं है, आगे भी ये HCl है तो HCl छोड़ता नहीं है। HCl जब तक है तब तक कोशिश करता है कि इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करें और यहाँ से वाटर रिलीज करवाएं, लेकिन पहले क्या होगा कि यहाँ से वाटर रिलीज करवाएगा। कैसे? ये H+ और Cl- के फॉर्म में ब्रेक होगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो ये इसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। जब लोन पेयर प्रोवाइड करेगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये H और ये O, फिर ये H और ये वाला ये H, ये भी रहेगा। और आपको पता है कि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो ये दे रहा है तो इसके सिर पे क्या आएगा? प्लस आएगा, तो इसके सिर पे प्लस आ गया। अब यहाँ पर समझिए, जब प्लस आ गया ना तो ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ शिफ्ट करा के H2O रिलीज कर देगा। तो यहाँ से H2O आपका रिलीज हो गया। अब ये केवल बचा हुआ हिस्सा है, तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है ये, और इसके साथ एक H है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब देखिए इसके बाद जिंक मानेगा नहीं, फिर जिंक आएगा, और जिंक आएगा किस तरीके से? आपको पता है कि ये Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब ये जो जिंक है आपका इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब फिर से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाले हैं। अब पता है कि एक आएगा तो न्यूट्रल कर देगा, दूसरा आएगा तो माइनस बना देगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका C, और ये हो गया ये H, और इसके सिर पे क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। अब यहाँ तक आया तो फिर HCl को आना पड़ेगा, और HCl जब आएगा तो आपको पता है कि ये HCl H+ और Cl- के फॉर्म में ब्रेक होगा। अब ये क्या करेगा, कार्बन इस H को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड किस तरीके से बनेगा? ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये आपका ऐसे और ये H2, और यही आपका क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसकी मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म इतनी टफ नहीं है क्लीमेंसन रिडक्शन की, नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी बातें यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड से आपका एल्केन बनाना थोड़ा टफ होता है, मतलब मीथेन बनाना थोड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड है आप देख रहे हैं ये आपका ये होता है डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है।
इसको अगर आप आगे मतलब रिएक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, सॉरी, हाँ, आगे अगर रिडक्शन आप करवाते हैं तो ये एल्केन में कन्वर्ट ना होकर ये पॉलीमराइज हो जाएगा। पॉलीमराइज का मतलब होता है कि इसके ज़्यादातर CH2 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 इसके बहुत मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से हम एल्केन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।